नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। घोड़े पर सवार होकर हरियाणा में वोट डालने पहुंचे अरबपति बीजेपी सांसद नवीन जिंदल। अरबपति उद्योगपति व बीजेपी सांसद नवीन जिंदल शनिवार को हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र पर घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। जिंदल ने कहा, इसे शुभ माना जाता है, इसलिए घोड़े पर सवार होकर आया हूं। गौरतलब है कि उनकी मां और भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बतौर निर्दलीय उम्मीदवार हिसार से चुनाव लड़ रही है। ईज़ ट्रिप ने फिर से शुरू की मालदीव के लिए बुकिंग। ईज़ ट्रिप ने बताया कि भारत और मालदीव सरकार के बीच रिश्तों के बेहतर होने के बाद कंपनी ने फिर से मालदीव के लिए बुकिंग शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ने के बाद जनवरी 2024 में ईज़ ट्रिप ने मालदीव के लिए बुकिंग बंद कर दी थी। पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत पाक संबंधों पर चर्चा नहीं होगी, विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शंघाई सहयोग संगठन समिट के लिए पाकिस्तान की आगामी यात्रा को लेकर कहा है कि वह भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एससीओ के एक अच्छे सदस्य के तौर पर जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी प्रकार व्यवहार करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत, राघव यादव की हो सकती है वापसी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले मैच में भारत के हाथ निराशा लगी। न्यूजीलैंड ने 58 रन से हराकर अपना पहला मुकाबला जीता। अब भारतीय टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे, साथ ही अपना रन रेट को भी बेहतर करना होगा। 6 अक्टूबर को भारत अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलेगा। स्मृति मंधाना बनी T20 में 3500 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने T20 में 3500 रन पूरे कर लिए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई है। गौरतलब है, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 4461 रनों के बाद T20 में सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना के नाम है। वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 35 रन पूरे करने से 59 रन दूर है। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल और उनकी पत्नी ने गुरुग्राम में डिलीवरी किया खाना, शेयर की तस्वीरें। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल और उनकी पत्नी ग्रेशिया ने हाल ही में गुरुग्राम में कंपनी के डिलीवरी एजेंट बनकर खाने की डिलीवरी की। गोयल ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी। एक इंस्टाग्राम पेज ने पोस्ट पर कमेंट किया, आपको ऑलमोट के ऑफिस में देखकर बहुत खुशी हुई। उद्यमी के रूप में आपका बहुत सम्मान है। ONGC में अप्रेंटिस के लिए 2236 पदों पर निकली भर्ती। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC में अप्रेंटिस के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 2236 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 18 से 24 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए 5 से 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST अभ्यर्थियों के लिए आवेदन उम्र में 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की राहत दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पदों पर भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनमें 708 पद पुरुषों और 380 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। दशहरा से पहले यूपी सरकार ने रोके 32,000 से अधिक राज्य कर्मियों के वेतन। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा से पहले करीब 32,624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया है। बकौल रिपोर्ट्स, कई बार आदेश देने के बावजूद कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई की है। राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। युवाओं को नशे की ओर धकेल कर उस पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। PM मोदी। वाशिम महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 5600 करोड़ के ड्रग्स केस में कथित तौर पर कांग्रेस नेता तुषार गोयल का नाम आने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। इंडियन कॉमेडी के इतिहास में सबसे खराब है कपिल शर्मा शो। FIR के लेखक अमित। टीवी शो FIR के लेखक अमित आर्यन ने कपिल शर्मा शो को इंडियन कॉमेडी के इतिहास का सबसे खराब शो बताया है। उन्होंने आगे कहा कि कपिल शर्मा के शोज में महिलाओं का अपमान होता है। बकौल अमित, कपिल शर्मा में अकेले कोई शो चलाने का सामर्थ्य नहीं है और उनकी सफलता का श्रेय उनकी कास्ट को दिया जाना चाहिए। इजराइल ईरान युद्ध हुआ तो भारत को हो सकता है भारी नुकसान। इन 3 चीज़ों पर पड़ेगा सीधा असर।
इजराइल और ईरान के बीच भी जंग की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसका बुरा असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी पुराना है। भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय की पत्ती का निर्यात करता है। वहीं ईरान से भारत सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के निधन के बाद नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए छोड़ा था। उन्होंने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत में लिखा था कि पुरस्कार उन्हें मिले जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश T20 मैच के लिए 2500 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश T20 मैच के लिए 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अगस्त में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू पर कथित अत्याचारों का विरोध करने वाले संगठनों द्वारा मैच के दिन ग्वालियर बंद के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया है। वेटर की नौकरी के लिए कनाडा के रेस्टोरेंट के बाहर भारतीय छात्रों की लाइन लगी। सामने आए वीडियो। नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए कनाडा के तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े छात्रों का एक वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स, लाइन में खड़े अधिकतर लोग भारतीय हैं और वे वेटर व सर्विस स्टाफ के पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे। एक छात्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ नौकरी मिलेगी, बहुत मुश्किल है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।